नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली पर काबिज उन सारी सत्ताओं की जिनके द्वारा असीमित अत्याचार किए गए। दिल्ली के आसपास और सुदूर क्षेत्रों तक दक्षिण पूर्व में घट रहे उन सारे घटनाक्रमों की भी हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ जब बहुत सारे आक्रांता यहाँ पर आकर के पूरी तरह से अत्याचार कर रहे थे यहाँ की जनता पर, इस कड़ी में आज हम बात करेंगे तुगलकी फरमानों की। पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था खिलजी वंश के बारे में कि किस प्रकार से खिलजियों के 5 सुल्तान मात्र 30 साल के अंदर ही अत्याचार करते हुए काल के गाल में समा गए और दिल्ली की सत्ताओं पर हो गया तुगलकों का अधिकार। आखिर कैसे हुआ तुगलकों का अधिकार और क्या क्या उन्होंने अत्याचार किए, किन किन देशों में, किन किन राष्ट्रों में, किन किन प्रांतों में और किन किन क्षेत्रों में उन्होंने अत्याचार की अपनी सीमाएं बढ़ाई। मित्रों, ये वह समय था जब दिल्ली एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभर चुका था। दिल्ली के आसपास पूरे भारतवर्ष में दिल्ली की सत्ताओं ने असीमित जुल्म उठाए और किसी भी भारतीय राजा को उन्होंने उभरने नहीं दिया। लूट की अपार संपत्ति और बड़ी सैन्य शक्ति होने के कारण दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के सुदूर क्षेत्रों में दिल्ली की सत्ताओं ने बीभत्स खेल खेला। खिलजियों की भांति ही तुगलकों ने भी सख्त हिंदू विरोधी नियमों का पालन किया और इसकी वजह से नॉन मुस्लिम का जीना मुहाल कर दिया। बड़े आक्रामक रूप से धार्मिक स्थलों को विध्वंस किया तथा धर्म परिवर्तन कराए, भारतीय ग्रामीण अर्थतंत्र को तहस नहस कर दिया। किसानों पर बढ़े हुए कर लगाए गए। अकाल के समय रैयतों को राहत नहीं दी गई। रैयत यानी कि छोटे किसान होते हैं, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था एकदम चरमराई हालत में चली गई। जिस तुगलक वंश की आज हम बात कर रहे हैं, एक के बाद एक आने वाले शासक ने जनता का शोषण किया। दरबारी लेखकों ने अत्याचार पर पर्दा डाला और कहीं बहुत सुदूर, बहुत मुश्किल से एकाध पुस्तक ऐसी मिली जिसमें सही विवरण मिला। आखिर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह को मौत के घाट उतारकर दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है और तुगलकों ने दिल्ली पर 1414 ईस्वी तक अर्थात लगभग 94 वर्ष शासन किया। इस कालखंड में दिल्ली सल्तनत का चरम विस्तार हुआ और विघटन भी हुआ। दोनों चीजें हुई। गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं को मलिकुल गाजी अर्थात नॉन मुस्लिम का संहारक की उपाधि दी। गाजी का मतलब होता है जो नॉन मुस्लिम का अधिक से अधिक कत्ल कर सके। कई लेखकों के अनुसार तुगलक को हिंदू धर्महंता कहा गया है। नए तरह के टैक्सेस, अपनी हिंदू विरोधी योजनाओं के कारण गयासुद्दीन तुगलक ने अपने राज्य में हिंदुओं का विध्वंसक रूप से दमन किया है। अपने बड़े पुत्र जोना खां को उसने तेलंगाना, जो वारंगल था उस समय, वहां के शासक प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा। यह घटना 1331 की बताई जाती है, जिसमें जोना खां बुरी तरह पराजित हुआ। हिंदू शासकों की क्षमा करने की नीति ही यहाँ उनके लिए घातक सिद्ध हुई। उसने जब पहली बार जोना खां को छोड़ दिया तो दूसरी बार 1322 या 23 में उसने फिर आक्रमण किया और वारंगल को बुरी तरह से रौंद डाला, लूटा गया। स्त्रियों के साथ बीभत्स खेल खेला गया। वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। सारे मंदिरों को जमींदोज कर दिया। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक उर्फ गाजी उर्फ हिंदू संहारक बंगाल जीतकर जब लौट रहा था तो लौटते समय मिथिला के राजा हरि सिंह को बेरहमी से मारा और तिरहुत क्षेत्र पर भी उसने अधिकार कर लिया और उनकी रानियों को, जो राजा की रानियां थी, उन सभी को लूट लिया। 1324 में ही गयासुद्दीन के पुत्र जोना खां ने एक अभियान चलाकर जाजनगर उड़ीसा को लूटा और प्रचुर मात्रा में धन संपदा लेकर वहां से लौटा। गयासुद्दीन तुगलक की हिंदुओं के प्रति नीति इतनी कठोर थी कि उसने अपने अधिकारियों के आदेश दे दिया था कि हिंदू ना तो इतने विद्वान बन सके कि विद्रोह करने को तैयार हो जाएं और ना ही इतने निर्धन हो सके कि कृषि छोड़कर भाग जाएं। यानी कि विद्वान का मतलब है कि यहाँ बहुत ज्यादा धनवान भी ना हो जाएं और बहुत ज्यादा निर्धन भी ना हो जाएं। यानी कि वे जीवित तो रहें लेकिन सुख से ना रह सकें। हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का ही अनुसरण किया। 1325 में बंगाल अभियान से वापस लौटते हुए गयासुद्दीन तुगलक और उसके छोटे पुत्र महमूद खान की आगवानी पर उसके बड़े पुत्र जोना खां ने उनके स्वागत के लिए दिल्ली के निकट अफगानपुर में लकड़ी का एक भव्य भवन तैयार कराया और मंडप के नीचे
सुल्तान के स्वागत का जब जश्न मनाया जा रहा था तो अचानक हाथियों ने उस भवन को कुचल दिया और गयासुद्दीन और उसका छोटा पुत्र महमूद खान वहीं दबकर मर गया। जोना खां पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने पिता और भाई की हत्या राज्य को हड़पने के लिए कराई। शायद सही भी हो, क्योंकि इन सारे शासकों में राज्य के लिए, धन के लिए रिश्तों का कोई मायने नहीं होता था। दूसरी कहावत यह है, एक संत थे जिस संत का नाम था निजामुद्दीन औलिया। उसने सुल्तान के संबंध में, उसके जो संबंध थे सुल्तान से बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। सुल्तान ने कथित सूफी को राज्य से निकलने का आदेश दे दिया था कि तुम यहां से निकल जाओ। जब औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हुनूस दिल्ली दूरस्थ, और वास्तव में सुल्तान का दिल्ली पहुंचने से पहले ही देहांत हो गया, ऐसी किंवदंती भी मशहूर हुई। ये सारी बातें जोना खान और औलिया एक साथ मिले होने और उनके षड्यंत्रों की तरफ इशारा भी करते हैं कि हो सकता है कि जोना खान और ये जो निजामुद्दीन औलिया था ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। 1325 में जोना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया और 1351 तक दिल्ली सल्तनत पर राज करता रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जियाउद्दीन वर्नी द्वारा लिखी गई पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही और मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, उसके यात्रा वृत्तांतों से इसके शासन की और इसके कालखंड की सारी जानकारी मिलती है स्क्रिप्टेड रूप से। और क्योंकि इसके दरबारी इतिहासकार थे, जिस खुसरो शाह की बात हम कर रहे हैं, खुसरो शाह ने जोना खां को पाला पोसा था, एक कुशल सैनिक बनाया था, मुख्य अधिकारी नियुक्त किया था। बाद में उसी खुसरो शाह को अपदस्थ करके जोना खां ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के समय उसका राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर और आधुनिक बलूचिस्तान और राजस्थान के कुछ भाग अगर छोड़ दें तो भारत का अधिकतर भाग इस मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन आ गया था। जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब, जो गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र कहते हैं उसे, उस क्षेत्र में 10 गुना तक टैक्स इंक्रीज कर दिया था। बदायूनी के अनुसार 20 गुना टैक्स दोआब में उसने लगाया, क्योंकि यहाँ की जमीनें हिंदू नागरिकों के अधिकार क्षेत्र में थी और उसने आवश्यकता से अधिक हिंदू नागरिकों का कहीं शोषण किया। सरहेग अपनी पुस्तक में लिखता है कि दोआब की जनता सुल्तान के नियमों को नहीं मानती थी और बार बार विद्रोह करती थी, इसलिए उसने पूरी जनता को टैक्स 20 गुना बढ़ा करके दंड दिया। ये इतिहास में पहला ऐसा वाकया होगा कि जब इतने बड़े रूप में जनता को दंड दिया गया। जिस दौरान कर वृद्धि की गई उसी दौरान भारी अकाल पड़ने के कारण जनता टैक्स अदा करने की स्थिति में नहीं हुआ करती थी। कर प्राप्त करने के लिए इतनी कठोरता बरती जाती थी कि स्त्रियों और बच्चों तक को कैद किया जाता था, बलात्कार होते थे। तब जनता में भारी असंतोष फैल गया। तब कहीं जाकर के इस सुल्तान को लगा कि मैं बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं। मोहम्मद बिन तुगलक के शाही फरमान इतने कठोर होते थे कि कहावत तक चल निकली थी, तुगलकी फरमान, ये शब्द मुहावरा बन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का पागल बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर देवगिरी में अपनी कैपिटल सेट की थी। उसका नाम दौलताबाद रखा। जब सारे लाव लश्कर और सारी जनता को लेकर वो वहां पहुंचा, वहां हवा पानी बदला और दिल्ली के नागरिकों का वहां का पानी सूट नहीं हुआ। आधे से अधिक उसके अधिकारी और नागरिक मारे गए, गर्मी की वजह से मर गए। एक वर्ष बाद वो पुनः 1335 में दोबारा से दिल्ली उसे लौटना पड़ा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने इसी देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था, बाद में इसने दौलताबाद रखा था, देवगिरी का नाम। इब्न बतूता लिखता है कि दिल्ली निवासियों ने सुल्तान को निंदाजनक पत्र लिखे थे, इसलिए सभी दिल्ली वासियों को सजा देने हेतु तुगलकी फरमान सुनाया था उसने कि दिल्ली वासी सब देवगिरी चले जाएं, यहां से देवगिरी प्रस्थान करें। इतिहासकार गॉर्डन ब्राउन लिखता है कि मंगोलों के आक्रमण के भय से सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन किया हो। कुछ भी हो, यह कदम सुल्तान का सिरफिरा कदम से साबित हुआ और उसे अपार क्षति उठानी पड़ी। दूसरा पागल कदम सोने चांदी के बदले तांबे व कांसे के सिक्कों का चलाना। सुल्तान ने ये घोषणा करवा दी कि तांबे और कांसे के सिक्कों को ढाला जाए और जनता ने सारे तांबे के और सिक्के और कांसे के सिक्के ढाल करके उसके सोने चांदी के सिक्कों को अपने पास ले लिया। इस तरह से उसका शाही खजाना बिल्कुल खाली हो गया। सुल्तान ने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह लिखवाया, जिसका मतलब था सुल्तान ईश्वर की छाया है, अर्थात सुल्तान ईश्वर के समान है। 1351 में जब सिंध के एक अभियान पर जाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो बदायूनी ने उसकी मृत्यु पर एक टिप्पणी करते हुए लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई।
कई इतिहासकारों ने इसे निर्दयी, रक्त पिपासु और धर्म भ्रष्ट कहा है। 1351 में गद्दी पर बैठा फिरोज शाह तुगलक, जो कि जोना खां का चचेरा भाई था, इसके बैठते ही बंगाल इसके राज्य से स्वतंत्र हो गया और सुदूर दक्षिण के राज्य भी स्वतंत्र हो गए। जाजनगर उड़ीसा पर चढ़ाई करके इसने जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया, अपार धन दौलत वहां से लूटी, किंतु उड़ीसा को सल्तनत में ना मिला सका। 1365 में कांगड़ा हिमाचल में ज्वालामुखी का जो मंदिर है वो तोड़ा, अपार लूट, और यहाँ कई संस्कृत की रचनाएं पांडुलिपि के रूप में बाद में प्राप्त हुई है। फिरोज शाह कई अभियानों के बाद भी सिंध प्रांत को प्राप्त नहीं कर सका, यानी सिंध जो था उसको कई अभियानों के बाद भी वो प्राप्त नहीं कर पाया। 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हुई। उसके उत्तराधिकारी 1414 तक राज तो करते रहे, 94 साल तुगलक वंश का शासन रहा, परंतु सभी अयोग्य साबित हुए। मैंने पिछले एक एपिसोड में आपको बताया था कि तैमूर लंग का आक्रमण और दिल्ली का बीभत्स विनाश इसी के वंशजों के समय पर हुआ था। नासिरुद्दीन महमूद इसका एक वंशज था जो बाद में भाग गया था। यह जानकारी हमने पहले एपिसोड में आपको दी थी। इतिहास के अनछुए पहलुओं के साथ फिर आऊंगा मैं अगले एपिसोड में। दिल्ली की सत्ताओं पर काबिज सारी सत्ताओं की हम बात करेंगे, कितने अत्याचार हुए, कब कब किस किस शासक ने शासन किया। बहुत जल्दी हम उन भारतीय राजाओं की बात भी आपसे करेंगे जिन्होंने अपने प्राण तो निछावर कर दिए लेकिन अपनी आन बान शान पर डटे रहे। कितनी महिलाओं ने जौहर किया। हर एपिसोड में हम आपको कुछ न कुछ बहुत ही अच्छा वृतांत लेकर के बताने की कोशिश करते हैं। हमारी रिसर्च जो है वो ऐतिहासिक टॉपिकों के सच को बाहर निकालने की है। अगर इसमें आपकी सलाह अगर हमें मिलती रहे और जहां पर हम कमियां कर रहे हैं अगर आप हमें सलाह देते रहें तो और भी परिपक्व तरीके से हम इतिहास के सच को आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।